समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी प्रसाद करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान करें, क्योंकि विकल्प उठना संसारी जीवों के मन में स्वाभाविक है और विकल्प प्रत्येक जीव के मन में उठते भी हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त नहीं कर पाता। जो पुण्यात्मा होते हैं वही अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उससे किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक समाधान प्राप्त कर लेते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे लिए हमारे मन को निर्विकल्प बना देता है। तो आप भी अपना पुण्य वृद्धिंगत करें और अपना समीचीन विकल्प भेजकर मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए दिनेश कुमार राठौर, थोड़ा चंदौली, मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, आजकल अधिकतर जगह ऐसा देखने में मिल रहा है कि लोगों के सामने पॉपुलर होने के चक्कर में बहुत से लड़के यह कहते हैं कि मुझे पूर्व जन्म का याद है, मेरा जन्म वहाँ हुआ था, चाहे उसे याद हो ना हो, पर मीडिया पर सच्ची झूठी बातें करता है जिससे कि वह पब्लिक के सामने पॉपुलर हो जाता है। तो विकल्प यह है कि क्या हमें वापस मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है और पूर्व जन्म का स्मरण रहना संभव है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पुनर्जन्म होता है, इसमें किसी प्रकार से धर्म से या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। विज्ञान भी उसे मानता है, हमारा धर्म भी उसे मानता है। पर जिस प्रकार से मात्र फेम में आने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए जो ये कार्य बहुत सारे स्थानों पे देखने के लिए मिल रहा है, इतना भी आसान पुनर्जन्म या पुनर्जन्म की बातों को याद करते हुए जाति स्मरण आदि आदि होना संभव नहीं है। ये तो भारतीय प्रत्येक दर्शन जानता है कि जीव का पुनर्जन्म होता है। पिछले जन्म में कुछ था, आज कुछ है, आगे कुछ होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य से मनुष्य बने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता। पर जिस प्रकार से जाति स्मरण की बात बताई जाती है, मतलब अमुक स्थान पे मैं जन्मा था, वहाँ ये था, ऐसा था,
ये सर्वथा उचित हो या हो ही, ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म ये कहता है कि जो मरते समय बहुत शांत परिणामों से मरा है, जीवन भर जिसने बहुत कम कसाई की है और बहुत मंद कसाई की है, वो ही कहीं न कहीं ऐसे जाति स्मरण को, विशेष पुनर्जन्म को प्राप्त होता है या पुनर्जन्म के माध्यम से पिछले स्मरण बातों को करते हुए बता सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि मात्र किसी के कहने से, किसी को दिखाने से या किसी को समझाने से, रील्स और शॉर्ट वीडियोस बनाने से उनको जाति स्मरण हो ही रहा है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उनका पिछले जन्म में पुनर्जन्म होकर, मतलब इस जन्म में पुनर्जन्म होकर वो मनुष्य बने हैं, पिछले जन्म में मनुष्य थे, ये भी आवश्यक नहीं है। ये मात्र एक ट्रेंडिंग बात चल रही है कि हम भी कहेंगे, उनके जैसा करेंगे, या पहले जाकर वहाँ देखा हो क्या कैसे होता है, क्योंकि रील और मोबाइल पे तो ये देखा नहीं जाता कि उन्होंने पहले उस स्थान पर वे कभी गए हैं नहीं गए हैं। तो हाँ, छोटे बच्चे आदि है तो उनकी तो फिर भी बातें समझ में आती है कि 2-5 साल के हैं, जो कहीं गए नहीं हैं उनको बातें याद आ रही है, तो वहाँ तक तो फिर भी असलियत हो सकती है। पर मात्र दिखावे के लिए और मोबाइल आदि में दिखाया जा रहा है तो उसमें विश्वास करना बहुत दुर्लभ है, या मैं तो कहता हूँ उन बातों पे विश्वास ना किया जाए। पर ये बात पक्की माने कि मनुष्य से मनुष्य बनने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है, उसने पिछले जन्म में श्रेष्ठ कार्य किए हैं तो वो आज मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य ही नहीं अपितु तिर्यंचों को, मतलब जानवरों को भी जाति स्मरण होता है, इसमें भी दुराह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पर पुनः बात ध्यान रखें कि जाति स्मरण होना इतना आसान नहीं है कि जितना आसान आज दिखाया जाता है, जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले जन्मों में उसने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत अच्छा काम ही नहीं अपितु वहाँ वह जितना मंद कसाई होगा उतना उसे विशेष याद रहता है। 100% पिछली बातें किसी को भी याद नहीं रहती है, और पंचम काल में तो संभव ही नहीं है। एक आध 2-4 छोटी छोटी बातें जाति स्मरण आदि के माध्यम से याद रह सकती है, पर सामान्य रूप से जैसे बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया जाता है, दिखावा किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आध 2 बातें याद हो सकती है, याद भी आ सकती है, पर विरले ही लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता होगा जिसको सही मायने में जाति स्मरण होता है। बाकी ये सब दिखाने की बातें हैं, यही आपके लिए सम्यक समझ। सोलापुर महाराष्ट्र से साहिल शाह अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव के चरणों में नमन। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है कि हमने ऐसे सुना है कि पत्थरों में जीव होते हैं क्या, और कई कई जगहों पे भगवान जी की मूर्तियाँ भी बढ़ती रहती है, तो क्या ये सही है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत करा दीजिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो पत्थर है वह एकेंद्रीय जीव है। जैसे वनस्पति में जीव होता है, ऐसे ही पत्थरों में भी जीव होता है, और मात्र पत्थर में नहीं, जो धर्म की अपेक्षा से 5 स्थावर कहे जाते हैं, पृथ्वी यानी पत्थर में, साथ में वनस्पति, जल, वायु, अग्नि, इन 5 स्थावरों में जीव या जीवत्व चेतना पाई जाती है। जो बाहर से दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि निर्जीव ही हो। कुछ वर्ष पहले विज्ञान इन बातों को नहीं मानता था। जल में, वनस्पति में, वायु में जीव नहीं स्वीकार करता था, क्योंकि आज विज्ञान सबको प्रभावित करता है, सब पर प्रभाव विज्ञान का है। वो दिखाता है, वो कहता है, वो सब स्वीकार करते हैं। पर धर्म और धर्म की बातों को भी हमें स्वीकार करना होगा। मात्र प्रत्यक्ष दिखता है वही सत्य नहीं होता, कुछ अनुमान से, कुछ परोक्ष से भी बात को स्वीकार करने की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पत्थर है, उन बड़े बड़े पत्थरों में तो जीव की संभावना व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कई सारे स्थानों पर पत्थर, चट्टान और मंदिरों में प्रतिमाएं भी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो प्रतिमाएं बढ़ रही है या बड़े बड़े चट्टान, पत्थर, पर्वत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस अपेक्षा से ही नहीं, अपितु ये ध्यान रखें जो आकार में नहीं भी बढ़ रहे हैं उनमें भी जीव होने की संभावना है। क्योंकि
हमारे जिनागम में जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप है, उसमें आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में यही लिखा है कि जघन्य अवगाहना से, यानी छोटी सी भी पत्थर की डली क्यों ना हो, टुकड़ा क्यों ना हो, उसमें भी जीव की संभावना है। होगा ही ये ज़रूरी नहीं है, पर नहीं होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। जब तक वह उसका पूर्ण पाउडर नहीं होता है, पत्थर धूल आदि के रूप में नहीं परिवर्तित होती है, तब तक वहाँ पर जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म जीवों की संभावना हो सकती है। बड़े पत्थर में तो एक नहीं अनेकानेक जीव रह सकते हैं। जिस जीव का जैसा पुण्य का पाप का उदय होता है, वैसे ही वह पत्थर जो वहाँ उस पत्थर में रहने वाले जीव है, वैसे उस पत्थर का उपयोग होता है। कुछ भगवान की प्रतिमाएं बनाने के लिए, कुछ संडास में या अन्य भी जगह चरणों पैरों में लगाने के लिए प्रयोग में आती है। तो ये ध्यान रखना, उसमें जीव अवश्य होता है। पत्थर की वृद्धि होते हुए भी देखने के लिए मिलती है, कम होते हुए भी देखने के लिए मिलता है। जैसा जीव का वहाँ पर नियोग है, वैसा कार्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि मात्र आंखों देखी ही बात सत्य हो, परोक्ष रूप से भी कुछ बातें अनुमान से, आगम ग्रंथों से निर्णित करनी होगी और उस पर विश्वास करते हुए उसी प्रकार से ही उन पत्थरों आदियों में जीव होता है, ये स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी। बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप। बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।